हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन सी समस्या हो चुकी है और उससे हर दूसरा तीसरा इंसान परेशान है और वो परेशानी है बालों का सफ़ेद होना। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले एक वक्त हुआ करता था जब उम्र के हिसाब से लोगों के बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आजकल वक्त उससे उल्टा हो चुका है। आजकल छोटी छोटी उम्र में भी बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसे होता है कि 10-15 साल के कुछ बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। 20-25 की उम्र आते आते तो अधिकतर लोगों के सर में बाल सफ़ेद आने लग जाते हैं। कुछ के कम आते हैं तो कुछ के ज़्यादा आने लग जाते हैं। और अगर हम इन पर कलर कर लेते हैं या जो भी हेयर डाई वगैरह होती है वो लगा लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, तो ये जो बालों का सफ़ेद होना है इसका जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है और ये और भी ज़्यादा सफ़ेद होने लग जाते हैं। और अब अगर इसमें कलर नहीं करे तो इंसान ऐसे रह भी नहीं सकता है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो अधिकतर बाहर काम करते हैं, ऑफिस जाना, स्कूल कॉलेज वगैरह या किसी भी जगह नौकरी करते हैं और इसी वजह से वो बालों को सफ़ेद भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें शर्मिंदगी होती है। लेकिन वो करे तो भी अब क्या करें। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसे कि अगर आप अपने बालों में लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी ये परेशानी जो है बहुत ही हद तक ख़त्म सी हो जाएगी। हालांकि इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। आजकल हम जिस माहौल में रहते हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन बालों को ख़राब कर देता है, उसे सफ़ेद कर देता है। जो खाना हम खाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, क्योंकि आजकल चाहे तो सब्जी हो, चाहे तो फ्रूट्स हो, चाहे तो कोई भी अनाज हो, हर एक अनाज केमिकल से ही पकाया जाता है। उनमें भर भर के दवाइयाँ दी जाती है, तब जाकर जो अनाज या सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह है वो पक पाते हैं। और यही केमिकल हमारे खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे बालों का जो रंग है उसे खराब कर देता है, बालों को वाइट बना देता है। इसके साथ ही स्ट्रेस हो या फिर और भी बहुत सी परेशानियां हो सकती है जिससे कि बाल सफ़ेद होते हैं। एक्सरसाइज ना करना हो, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर बॉडी में ना होना हो, ये भी हमारे बालों को खराब कर सकता है। अब इन फैक्टर्स को तो आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ना ही हम पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। स्ट्रेस भी हर इंसान की लाइफ में किसी के में कम तो किसी के में ज़्यादा होता ही है। और जो खाने का सामान है उसमें भी हम दवाइयाँ देना नहीं बंद करवा सकते, लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। और अगर धीरे धीरे जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ इसे आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके बाल है वो सफ़ेद होना धीरे धीरे बंद हो गए हैं। जो सफ़ेद बाल है वो फिर से काले होने लग गए हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से 45 साल है तो उससे जो आपके बाल सफ़ेद हुए हैं वो फिर से काले नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके बालों का और जो कुछ बाल काले रह गए हैं वो शायद फिर से सफ़ेद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल या 40 साल से कम है तो अगर आपके बाल सफ़ेद हुए हैं तो वो बाल फिर से आपके काले हो सकते हैं, दोबारा से आपके काले बाल नहीं आएंगे। बस आप इसे जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ आप इसे यूज करके देखिएगा, जिससे कि जो आपके बाल है वो सही हो जाए। अब आपको करना क्या है, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सरसों का तेल। अब आपको सरसों का तेल कौन सा लेना है, मार्केट में बंद बोतल में बहुत सा सरसों का तेल मिल जाता है, अलग अलग ब्रांड का भी सरसों का तेल मिलता है, लेकिन आपको वो नहीं लेना है। आपको जो सरसों का तेल लेना है वो लेना है कच्ची घानी सरसों का तेल, जो जहाँ पर आप खड़े होकर खुद से उसके पास तेल निकलवा सके, या जहाँ जो तेल निकाला जाता है सरसों का उस दुकान से आपको तेल लेना है सामने निकलवा के, ताकि उसमें कोई मिलावट ना हो। और जो पीली सरसों है उसका तेल लेना आपको। आप वो सरसों ले जाकर उसे दे दीजिए, जो तेल निकालता है वो आपको उसका तेल निकाल कर दे देगा। तो आप जो सरसों का तेल है, पीली सरसों का, वो तेल लेना है।
और उस तेल के बाद में आपको दूसरी जो चीज़ लेनी है वो लेना है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर होता है ये भी आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आंवले में ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई जाती है जो कि हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। दूसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो है भृंगराज। भृंगराज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जड़ी बूटी मानी जाती है आपके बालों की सेहत के लिए। इनफैक्ट जो भृंगराज का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उससे उनका दिमाग तो तेज होता ही है, साथ ही उनके जो बाल है वो भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और बाल जो है वो काले रहते हैं और आपके बालों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। आपके बाल लंबे समय तक इससे काले बने रहते हैं। तीसरी जो आपको चीज़ लेनी है वो है जटामासी। जटामासी भी एक जड़ी बूटी होती है जो कि आयुर्वेदिक है और ये दिखने में बेसिकली जो चोटी होती है वैसी होती है और इसीलिए इसे जटामासी कहा जाता है, क्योंकि जटा का मतलब बाल और मासी का मतलब होता है मानव की चोटी की जैसी। तो ये जो मानव की चोटी की जैसी ये जड़ी बूटी होती है ये भी हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको जटामासी कहा जाता है। जटामासी भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जो कि आपके बालों को मजबूत बनाती है और उनको काला बनाए रखने में आपकी मदद करती है। चौथी जो आपको चीज़ लेनी है वो लेनी है आंवला। आपने ले ही लिया। अब इसके बाद में जो आपको, हाँ, आंवले में भी ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखनी है कि आपको मार्केट में मिलने वाला आंवले का तेल नहीं लेना है कि आपने डाबर आंवला ले लिया, शांति आंवला ले लिया या जो भी तेल होता है वो तेल नहीं लेना है। जो आंवला होता है पिसा हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, वो आंवला आपको लेना है। और अगर आप आंवला खाना शुरू कर देंगे तो इससे भी जो आपके बाल है वो अच्छे होते हैं। चाहे तो आप आंवला का चूरन ले लीजिए, आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, किसी भी तरह से लीजिए। अगली जो आपको चीज़ लेनी है वो है मेथी, यानी कि दाना मेथी। दाना मेथी जो होती है वो हमारी बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये बालों के रंग को मेंटेन रखती है और ये हमारे बालों को सुंदर बनाती है। तो अब आपको लेनी है दाना मेथी। दाना मेथी जो है इसे भी आपको हल्के हल्के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में पीस लेना है। हालांकि इसका पूरी तरह से आपको पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन आपको इसे हल्का हल्का दरदरा सा पीस लेना है। अब आपको कितनी मात्रा में ये सारी चीज़ें लेनी है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने सरसों का तेल है वो 200 से 250 ml ले लिया। इसके बाद में जो अगली चीज़ है वो आपको लेनी है 20 ग्राम भृंगराज, 20 ग्राम जटामासी, 25 ग्राम आंवला पाउडर, 25 ग्राम दाना मेथी। और इन सारी चीज़ों को लेकर आपको एक कांच के जार में रख देना है, यानी कि आपको उबालना नहीं है। इन सारी चीज़ों को उस तेल में मिला देना है और उसे कांच के जार में रखना है। और कांच के जार में डालने के बाद में आप इसे अपनी छत पर या जहाँ पे भी आपको सीधा धूप आती है, आप उसे वहाँ पर 10 से 12 दिन तक इसे रख दीजिए। आप इसे प्लास्टिक में ना यूज कीजिए और ना ही आप स्टील के बर्तन में यूज कीजिए। आपको सिर्फ इसे यूज़ करना है कांच के बर्तन में। उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 से 12 दिन के बाद में इसे लेके आना है। किचन में लाने के बाद में लोहे की जो कढ़ाई आती है, आपको उसमें से हल्की आंच में थोड़ा थोड़ा गरम करना है। और थोड़ा थोड़ा गरम करने के बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो आप फिर से इसे किसी भी शीशी में या कांच के बर्तन में आप इसे डालकर 1 दिन के लिए रख दीजिए और फिर आप इसे दूसरे दिन से लगाना शुरू कर दीजिए। आप इसे लगाएंगे तो लगाने का तरीका क्या होगा, आपको पहले शुरुआत में तो इसे रोज़ अपने बालों में लगाना है, यानी कि रात को सोने से पहले। और रोज़ आपको इसे जब भी आप सोए अच्छी तरह से बालों में इसकी मसाज करनी है और मसाज करने के बाद में इसे छोड़ देना है। और अब 1 महीने या 2 महीने आप इसे रेगुलर लगाइए, फिर आप इसे चाहे तो 1 दिन छोड़ के भी इसे लगा सकते हैं। इससे भी आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और दूसरे दिन जब आप रात को लगाकर सो जाइए, दूसरे दिन आप किसी अच्छे से शैम्पू से बालों को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि इससे धीरे धीरे जो आपके बाल हैं फिर से काले होने लग गए हैं, बालों का झड़ना बंद हो गया है, बालों में रूसी चली गई है, बालों की जो ओवरऑल हेल्थ है यानी कि बालों में चमक आ चुकी है
और आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, घने हो गए हैं, लंबे हो गए हैं। तो आप इसे यूज़ करके देखिए, आपको जो इसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। और आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है आप मुझे